नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई संदीप। आज मैं फिर आपको स्कीमों योजनाओं की जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल बना हुआ है, आपकी इनकम 1,80,000 से कम है, तो आप टोटल 15 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, 15 स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। वो किस प्रकार, मैं आपको एक एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। टोटल 15 स्कीमें हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। 1 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल बना हुआ है, पीला बना हुआ है, आपकी इनकम 1,80,000 से कम है, तो आप डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये होती है कि घर में, परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अगर उसकी जो उम्र है, अगर वो 60 साल से कम है, तो उसको 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। 3 नंबर, आपके बेटे हमारी बेटी। आपके बेटे हमारी बेटी, ये जो स्कीम है, ये स्कीम दूसरी लड़की पर होती है, जो कि सभी के लिए होती है, लेकिन पहली और तीसरी लड़की पर, पहली, दूसरी और तीसरी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसका बीपीएल राशन कार्ड है या फिर वो एससी है। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो आप तीनों लड़कियों पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 4, एक परिवार एक योजना। एक परिवार एक योजना, ये जो है, ये सक्षम योजना को कहा जाता है। इस योजना के अंदर अगर आपके परिवार की इनकम 1,80,000 से कम है या फिर बीपीएल बना हुआ है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत जो मिलने वाला जो भत्ता है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना क्या है? ये जो योजना है, इस योजना में जो आपने सुना होगा पहले कि हर ब्लॉक वाइज एक मेला लगता था, जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो मेला होता है, अंत्योदय मेले जो लगते हैं, उस योजना के अंदर सिर्फ चिन्हित परिवारों को कॉल करके बुलाया जाता है उनको, कि आपकी इनकम 1,80,000 से कम है, और उनको ऋण का, लोन की जो स्कीमें उनको बताई जाती हैं कि आप अपने परिवार की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, परिवार का उत्थान कैसे कर सकते हैं। आपकी अगर आमदनी कम है तो आपको किसी भी बिजनेस के लिए, किसी पशुओं की डेयरी के लिए, किसी और काम के लिए आपको लोन दिया जाता है, ताकि आप अपने परिवार को, उनकी इनकम को बढ़ा सको और उसकी जो परिवार को उभारने में थोड़ी मदद मिल सके। अब देखो 6 नंबर योजना। 6 नंबर योजना जो चिराग योजना, जो कि अभी इस समय चली हुई है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इस योजना, चिराग योजना क्या है? 134A के तहत जो गरीब परिवारों को, जो बच्चों की स्कूल में एडमिशन के लिए जो ये योजना चलाई हुई है, 134A का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सिर्फ बीपीएल परिवार के बच्चों को ही मिल सकेगा इस योजना का लाभ। 7 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। ये योजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। 17 मार्च को इसकी घोषणा हुई है, स्टार्ट भी अभी नहीं हुई है। 17 मार्च को इसकी घोषणा हुई है कि बीपीएल का जो परिवार है उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी, या तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर अगर वो दिव्यांग हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें उम्र के हिसाब से क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कितनी उम्र के व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी। 0 से 12 साल, 12 से 20 साल, 20 से 30 साल, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो इस योजना के लिए पूरी तरह से मैं जब भी बता सकूं जब ये योजना स्टार्ट हो जाएगी। तब ये स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसका अलग सी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ये देखो 8 नंबर, कन्यादान। कन्यादान का तो आपने सुना ही होगा, जो लड़की की शादी पर जो कन्यादान की स्कीम होती है, वो योजना है ये। इसके अंदर अगर आपकी लड़की की शादी है और आप कन्यादान की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपको तभी मिल सकती है जब आपकी इनकम 1,80,000 से कम हो या फिर बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ हो। तो आपको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी नॉर्मल परिवार के लिए, सभी कैटेगरी के लिए। आगे है, अगर कोई, मतलब 9 नंबर कैटेगरी, अगर कोई डिसेबल व्यक्ति है, कोई डिसेबल मतलब विकलांग है, और उसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, तो उसको 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। 10 नंबर, अगर कोई दोनों व्यक्ति, लड़का और लड़की, अगर दोनों दिव्यांग हैं, दोनों डिसेबल हैं, तो उसका राशन कार्ड बीपीएल बना हुआ है, तो उसको 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। 51,000। 10 नंबर नहीं, 11 नंबर, विधवा महिला, अगर उसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, तो उसको 51,000 रुपये की आर्थिक, मतलब कन्यादान के लिए उसको सहायता दी जाती है। अगर कोई विधवा महिला है और उसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, तो उसकी लड़की की शादी पर उसको 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। तो देखो 12 नंबर,
12 नंबर पे क्या है, अगर कोई SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट से है या फिर टपरीवास से है, जो कैटेगरी होती है उसमें, और उसका BPL राशन कार्ड बना हुआ है, उसकी इनकम 1,80,000 से कम है, तो उसको 71,000 रुपये की राशि कन्यादान पर मिलती है। 13 नंबर, अगर कोई तलाकशुदा महिला है जिसका तलाक हो जाता है और उसकी लड़की की शादी है, तो कन्यादान के समय उसको 91,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पर इसके लिए शर्त यह है कि इस तलाकशुदा महिला का BPL राशन कार्ड होना चाहिए, उसकी इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। देखिए 14 नंबर, आयुष्मान भारत योजना। ये योजना तो आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना, जो आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, ये सिर्फ उन्हीं का बनता है जो कि जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, जिसका BPL राशन कार्ड बना हुआ है, उसको 5 लाख तक के फ्री इलाज, मुफ्त इलाज के लिए उसका कार्ड बनाया जाता है, जिससे कि उसका जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री हो सके। देखो 15 नंबर क्या है, राहत कोष योजना। ये जो योजना है, ये योजना तो वैसे नॉर्मली इसमें जो किसी को गंभीर बीमारी होती है, किडनी, हार्ट, कैंसर या और जो बीमारी इसमें शामिल की गई है, उसके तहत उसको सभी बीमारियों के बिल के इलाज के जो बिल हैं वो सभी लगाकर अप्लाई करना पड़ता है। पर इस योजना के अंदर स्पेशल एक BPL का ऑप्शन आता है कि आपका परिवार कैसा परिवार है, मिडिल परिवार है, हाई है या लो है, जो भी है उसमें, या फिर स्पेशल BPL परिवार है, तो BPL परिवार का उसमें ऑप्शन आता है। अगर आप BPL परिवार से हो तो उस BPL पे जाकर उसको अप्लाई करें, क्योंकि उसके तहत अलग से बेनिफिट है। ठीक है, तो आज मैंने बताया आपको टोटल 15 स्कीमों के बारे में, 15 स्कीमें। तो अगर आपका BPL राशन कार्ड बना हुआ है तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। संदीप सैनी आपका भाई, धन्यवाद।